आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 द सुनामी कहानी का हिंदी अनुवाद पेज बाय पेज पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमें पेज नंबर आज 25, 26, 27, 28, 29, 30 का रीडिंग करेंगे। जिससे आपको कहानी समझ में आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह है आपका पेज नंबर 25, 26, 27, ये साइड है आपका 28 और ये है आपका 29 और ये है आपका पेज नंबर 30। यहाँ तक का मैं पेज बाय पेज हिंदी अनुवाद को रीड करूँगा। तो आइए पेज नंबर हम लोग पहले 25 का हिंदी करते हैं। सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर है। 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु तट पर सुनामी आई थी। यहाँ साहस और जीवित रहने की कुछ कहानियाँ दी गई हैं। क्या एंट मॉल्स को यह आभास हो गया था कि सुनामी आने वाली है? कुछ कहानियों से पता चलता है कि उन्हें आभास हो गया था। ये सभी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। इग्नेशियस कच्छल में एक सहकारी समिति के प्रबंधक थे। उनकी पत्नी ने उन्हें सुबह 6 बजे जगाया क्योंकि उन्हें भूकंप का एहसास हुआ। इग्नेशियस ने सावधानी से अपना टेलीविज़न सेट टेबल से उतार कर ज़मीन पर रख दिया ताकि वह गिर कर टूट न जाए। फिर परिवार घर से बाहर भागा। जब कंपन बंद हो गया तो उन्होंने देखा कि समुद्र ऊपर उठ रहा है। अफरा तफरी में उनके 2 बच्चों ने अपनी माँ के पिता और माँ के भाई का हाथ पकड़ लिया और विपरीत दिशा में भाग गए। उन्होंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। उनकी पत्नी भी बह गई। उनके साथ साथ 3 अन्य बच्चे भी बह गए। अब पेज नंबर 26। संजीव एक पुलिसकर्मी था जो निकोबार द्वीप समूह के कच्छल द्वीप में सेवारत था। वह किसी के तरह खुद का, अपनी पत्नी और अपनी बच्चों को लहरों से बचाने में कामयाब रहा। लेकिन तभी उसने गेस्ट हाउस के रसोइये जॉन की पत्नी की मदद के लिए चीखने की आवाज़ सुनी। संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन वे दोनों बह गए। 13 वर्षीय मेघना अपने माता पिता और 7 अन्य लोगों के साथ वह बह गई। वह 2 दिन तक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए समुद्र में तैरती रही। 11 बार उसने राहत हेलीकॉप्टर को ऊपर देखा, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। उसे एक लहर ने किनारे पर ला दिया और वह समुद्र के किनारे एक अचंभे से चलती हुई पाई गई। अल्मास जावेद 10 साल की थी। वह पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पोर्ट ब्लेयर लिखा गया है, इसे पोर्ट ब्लेयर पढ़ा जाए। पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट की छात्रा थी, जहाँ उसके पिता का पेट्रोल पंप था। उसकी माँ साहिला का घर मॉन्टकॉसी द्वीप में था। परिवार क्रिसमस मनाने के लिए वहाँ गया था।
सुबह सुबह जब भूकंप के झटके आए तो परिवार सो रहा था। अल्मास के पिता ने समुद्र का पानी पीछे हटते देखा। उन्हें लगा कि पानी बहुत तेजी से वापस आएगा। उन्होंने सभी को जगाया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश की। भागते समय उनके दादाजी के सिर पर किसी चीज़ से चोट लग गई और वे गिर पड़े। उसके पिता उनकी मदद के लिए दौड़े। तभी पहली लहर आई जिसने उन दोनों को बहा कर ले गई। अल्मास के माँ और मौसियाँ नारियल के पेड़ की पत्तियों से चिपकी खड़ी थी, उसे पुकार रही थी। एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया और वे भी बह गई। अल्मास ने लकड़ी का एक लट्ठा तैरता हुआ देखा। वह उस पर चढ़ गई। फिर वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो वह एक पेड़ पर थी। अब पेज नंबर 27 का हिंदी। उन्हें कुमारता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पोर्ट ब्लेयर लाया गया। बच्ची इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वह अभी सदमे में है। टिली स्मिथ ब्रिटिश स्कूल की छात्रा थाईलैंड के फुकेट बीच पर आई सुनामी में कई लोगों को बचाने में सफल रही। हालांकि उसने कई पुरस्कार जीते, लेकिन उसके माता पिता ने अपनी बेटी को टेलीविज़न पर साक्षात्कार देने और नायिका बनने की अनुमति नहीं दी। आपको क्या लगता है कि उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया? अब यहाँ थाईलैंड से एक कहानी है। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड का स्मिथ परिवार दक्षिणी थाईलैंड के एक बीच रिसॉर्ट में क्रिसमस मना रहा था। टिली स्मिथ 10 साल की स्कूली छात्रा थी। उसकी बहन 7 साल की थी। उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। 26 दिसंबर 2004 का दिन था। घातक सुनामी लहरें पहले से ही अपने रास्ते पर थी। उस सुबह उत्तरी सुमात्रा में आए भीषण भूकंप के कारण ये लहरें उठी। पानी बढ़ता जा रहा था और अंदर आता जा रहा था। पेनी स्मिथ ने याद किया, समुद्र तट छोटा होता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अब पेज नंबर 28 का रीड करेंगे। लेकिन टिली स्मिथ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसका दिमाग बार बार भूगोल के उस पाठ पर जा रहा था जो उसने परिवार के साथ थाईलैंड जाने से ठीक था, जो 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में पढ़ा था। टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और झाग, बुलबुले और भंवर बनने लगे। उसे याद आया कि उसने कक्षा में 1946 में हवाई द्वीप पर आई सुनामी के वीडियो में यह देखा था। उसके भूगोल के शिक्षक ने उसकी कक्षा की वीडियो दिखाया था और उन्हें बताया था कि सुनामी ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण हो सकती है। टिली ने अपने परिवार पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि वे समुद्र तट से हट जाएं। वह समुद्र के नीचे भूकंप के बारे में बात कर रही थी। वह और भी ज़्यादा पागल होती जा रही थी। उसकी माँ पेनी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर मुझे लगा कि कुछ गंभीर हो रहा है। टिली के माता पिता और उसकी बहन को समुद्र तट से दूर होटल के स्विमिंग पूल में ले गए। उनके साथ कई अन्य पर्यटक भी समुद्र तट से चले गए। तब ऐसा लगा जैसे पूरा समुद्र उनके पीछे आ गया हो और मैं चिल्ला रही थी, भागो। परिवार ने होटल की
तीसरी मंजिल पर शरण ली। इमारत ने 3 लहरों का सामना किया। अब वे समुद्र तट पर रहते तो भी वे जीवित नहीं बचते। बाद में स्मिथ दंपति ने अन्य पर्यटकों से मिले जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। टिली और उसके भूगोल पाठ की बदौलत उन्हें पहले से ही चेतावनी मिल गई थी। टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस गई और अपने सहपाठियों को अपनी भयानक कहानी सुनाई। पेज नंबर 29। लड़के और उसके कुत्ते की तस्वीर को ध्यान से देखें। जो चीज़ आप देखते हैं उन्हें सिर्फ शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल करके बताने की कोशिश करें। शिक्षक या कोई भी छात्र ब्लैक बोर्ड पर शब्दों और वाक्यांशों को लिख सकता है। इस तरह आप नीले समुद्र, बर्बाद झोपड़ियों की शुरुआत कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका में विशाल लहरों के तट पर टकराने से पहले ही जंगली और पालतू जानवरों को पता लग गया था कि क्या होने वाला है। वे सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी चिल्लाने लगे और ऊंची जगहों की ओर भाग गए। कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया और चिड़ियाघर के जानवर अपने आश्रयों में भाग गए और उन्हें वापस बाहर जाने के लिए लुभाया नहीं जा सका। बहुत से लोगों को मानना है कि जानवरों में छठी इंद्रियां होती है और वे जानते हैं कि धरती कब हिलने वाली है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जानवरों की सुनने की क्षमता उन्हें धरती के कंपन को सुनने या महसूस करने में मदद करती है। वे आने वाली आपदाओं को इंसानों से बहुत पहले ही भांप लेते हैं। हम निश्चित ही रूप से नहीं कह सकते हैं कि हिंद महासागर में उठी विशाल लहरों ने 1 दर्जन देशों में 150,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, लेकिन बहुत ज़्यादा जानवरों के मरने की खबर नहीं है। भारत के कुड्डलोर तट पर जहां हजारों लोग मारे गए, भैंस, बकरियां और कुत्ते सुरक्षित पाए गए, श्रीलंका में याला नेशनल पार्क में भी हाथी, तेंदुए सहित कई तरह के जानवर और 130 के अंदर पटलंगला बीच से 60 पर्यटक बह गए। लेकिन पेज नंबर 30 का, लेकिन 2 भैंसों को छोड़कर किसी भी जानवर का शव नहीं मिला। सुनामी आने से करीब 1 घंटे पहले याला नेशनल पार्क के लोगों ने 3 हाथियों को पटनंगला समुद्र तट से भागते हुए देखा था। गौल के पास समुद्र तट पर रहने वाले एक श्रीलंकाई सज्जन ने बताया कि उनके 2 कुत्ते रोजाना समुद्र तट पर दौड़ने नहीं जाते थे। उन्होंने कहा कि वे आम तौर पर इस सैर पर जाने के लिए उत्साहित रहते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। शायद यही वजह से उनकी जान बच गई। इसी के साथ सुनामी चैप्टर का पेज बाय पेज हिंदी अनुवाद को हमने पढ़कर समाप्त कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।